आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,75,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 57,902 वोट ही मिले थे। पहली बार विधायक बने पटेल को अब पार्टी ने राज्य की कमान सौंपी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 75% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, जबकि 30 सितंबर तक सभी लोगों को पहला डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। सीएम ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं, इसके साथ दूसरे लोगों को भी वैक्सीन के प्रति प्रोत्साहित करें। उन्होंने लोगों से अपने घरों और आसपास के इलाकों में ठहरे हुए पानी को साफ करने की अपील भी की। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक का 4 राजमार्गों पर फिर से टोल टैक्स लगाने समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए अभियान को 1 साल और बढ़ाने की मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग ने सीएम कार्यालय को भेज दिया था। उपचुनाव के मद्देनजर इस बारे में फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है। प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलता है। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार चौहान के निधन की वजह से खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जबकि एमपी के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। आयोग की ओर से कहा गया है कि सरकार ने बाढ़, कोरोना और त्योहार के सीजन का हवाला देते हुए चुनाव न कराने की सलाह दी थी। कांग्रेस की मांग है कि या तो खंडवा सीट पर उपचुनाव कराए जाए या फिर चुनाव आयोग कारण बताए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा 2 स्क्रिप्ट लेकर चलती है। अगर चुनाव होगा तो कहेंगे कोरोना के बीच में चुनाव कराए। बीजेपी का दावा है कि पार्टी उपचुनाव के लिए तैयार है। खरगोन में कस्टडी में आदिवासी युवक की मौत पर सीएम शिवराज सिंह ने एसपी शैलेंद्र चौहान को हटाने के निर्देश जारी किए। सीएम का कहना है कि घटना की न्यायिक जांच की जा रही है। इस मामले में पहले ही 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। नीमच में आदिवासी शख्स की मॉब लिंचिंग के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मृतक के बेटे की परवरिश का पूरा खर्च उठाएगी, साथ ही उसके दोनों भाइयों का मकान भी बनवाएगी। इसके अलावा उन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर सियासत जारी है। प्रदेश में आज से बीजेपी किसान मोर्चा प्रदर्शन करने जा रहा है। खाद बीज की कमी और किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर किसान मोर्चा प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगा। छत्तीसगढ़ में जहां एक और बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिन 200 मसलों की शिकायत की बात कर रही है उन्हें सार्वजनिक करे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी खींचतान जारी है। कांग्रेस की चुनौती पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस धर्मांतरण के मुद्दे पर घिर रही है, इसलिए फिजूल के तर्क दे रही है। साथ ही पार्टी ने आगे भी प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ कवर्धा, जांजगीर और बिलासपुर जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के संकेत भी दिए गए हैं। वहीं देर रात से ही राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। धार के जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड की व्यवस्था की गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने निर्देश पर एडीएम जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण करने पहुंचे। रायसेन के कुंटाली गांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कई वाहन जला दिए गए, कई दूसरों पर जमकर पत्थरबाजी हुई, दुकान में भी तोड़फोड़ हुई। साहू समाज का लड़का लोधी समाज की लड़की को लेकर भाग गया था, इसी को लेकर विवाद बढ़ा। लोधी समाज के युवकों ने साहू समाज के लोगों के साथ अभद्रता की। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विकास कुमार सहवाल घटनास्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट भवन में बद इंतजामी का आलम है। कलेक्ट्रेट परिसर में ना तो पीने का पानी है, ना ही कचरा डालने के लिए डस्टबिन है। कलेक्ट्रेट परिसर में लाखों रुपए का कबाड़ पड़ा हुआ है। यहाँ काम आने वाले लोगों को छोड़िए, कर्मचारियों को भी पीने के लिए पानी बाहर से मांगना पड़ता है। ऐसा है कि इंतजाम कराए ही नहीं जा रहे हैं। तत्कालीन कलेक्ट्रेट दीपक सक्सेना ने कलेक्ट्रेट में अत्याधुनिक आरओ प्लांट लगवाया था। अधिकारियों का कहना है कि नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। छिंदवाड़ा में एक महिला डॉक्टर और एएनएम को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। हर्रई गांव में वैक्सीनेशन के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को बंधक बना लिया। श्योपुर में जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे राहत और मदद कार्यों में ढील पोल बरतने के साथ अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की जनता के सामने ही क्लास ले रहे हैं। श्योपुर के बाढ़ प्रभावित आपदा गांव के दौरे पर पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा और जिला पंचायत सीओ राजेश शुक्ला बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, जहां लोगों की शिकायत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रभारी सचिव को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। धमतरी में युवा कांग्रेस ने मकई चौक पर अजय चंद्राकर का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। बाद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कुरूद थाने पहुंचे, गांधीवादी तरीके से खुद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद पिछले दिनों कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था और बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान विधायक अजय चंद्राकर और युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवव्रत साहू के बीच धक्का मुक्की हुई थी। अब इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विदिशा के हलाली डैम में पिकनिक मनाने आए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में 5 युवक हलाली डैम पहुंचे थे, जिसमें से 3 युवकों की गहरे कुंड में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 युवक सुरक्षित हैं। रायगढ़ के खरसिया इलाके की स्काई अलायंस पावर कंपनी में सेलो टैंक गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सेलो टैंक का एक हफ्ते पहले ही इंजीनियर ने निरीक्षण कर ओके सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद से टैंक के नीचे कई मजदूर बिल्डिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान मजदूरों के ऊपर गर्म राख से भरा सेलो टैंक गिर गया। कंपनी के कर्मचारी सेलो टैंक की गुणवत्ता और कंपनी की लापरवाही से काफी नाराज हैं। ग्वालियर में जीएमपीसीजी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर। बदहाल सड़कों की खबर दिखाए जाने के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने सड़कों का जायजा लिया, खुद गुणवत्ता की जांच की। उसके बाद अधिकारियों को जल्द ही कमियां दूर करने को कहा। 10 दिन के अंदर शहर के सभी सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए। भिंड के एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे थे। उनके साथ मंत्री अरविंद भदौरिया और दर्जा प्राप्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दौरे में एक तरफ समर्थकों की दबंगई को देखने को मिला है, दूसरी तरफ सुरक्षा में बड़ी चूक भी थी। केंद्रीय मंत्री का काफिला एक संकरी गली से गुजरा तो व्यवस्था संभाल रहे एएसआई ने जब समर्थकों को संकरी गली में जाने से रोका तो एक समर्थक आंख बबूला हो गया। एएसआई के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। ग्वालियर में फूलबाग के बाबा चिंताहरण मंदिर पहुंचकर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दर्शन किए। सुंदरकांड के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि भगवान से उन्होंने प्रदेश के विकास और उन्नति की कामना की। नरसिंहपुर में रविवार को अच्छी बारिश हुई। बारिश होने से किसानों सहित आम जनता को काफी राहत महसूस हुई, लेकिन जिले में कितनी बारिश हुई और सरकार के पास क्या डेटा है, इसकी जानकारी लगना थोड़ा मुश्किल है। संतराम यादव को ये तक नहीं पता कि मौसम का डाटा लेने वाली मशीन कहां पर लगी है। मौसम का डाटा जमा करने वाली डिवाइस जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कोषालय कार्यालय के बीच खाली पड़ी जमीन पर इंस्टॉल है। इंदौर में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम शिवराज की फटकार का असर देखने को मिला है। अब शहर में पुलिस की तत्परता देखी जा रही है। सड़कों पर गश्त के साथ पुलिसकर्मी चेकिंग करते नजर आ रहे हैं। चेकिंग में कई अपराधी भी गिरफ्तार हुए। इंदौर में करीब 600 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों ने पश्चिम क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बदमाशों के घरों पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर खड़े होकर अपराधियों पर नजर बनाए हुए हैं।
इंदौर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब लिस्टेड अपराधियों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। इंदौर में पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह ने पुलिस विभाग को अपराध की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ऐसे में जहां सड़कों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो अब लिस्टेड अपराधियों के घर के बाहर चेतावनी वाले पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। बिलासपुर के महामाया चौक से अंबिकापुर रोड पर हादसों को रोकने के लिए डिवाइडर बनाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया। तोड़ने का आरोप वहां पर से 2 अस्पताल संचालकों पर लगा है। ग्वालियर में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा, हिंदू महासभा को खत्म करने का प्रयास कभी कारगर नहीं हो पाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जिन लोगों ने गोडसे की मूर्तियां लगाई, उन्हें अब कांग्रेस में सदस्यता दी जा रही है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा कि नारायण दत्तात्रेय की मूर्ति को लगाए जाने की खास वजह है। जिस तरह से कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया और 1000 लोगों को नरसंहार कराया, उसी के विरोध में मूर्ति लगाई जा रही है। बीजेपी नेता जयंत भीसी को भोपाल के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत कला अकादमी का निदेशक बनाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति व्यक्त की। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जयंत भीसी को नियम विरुद्ध अकादमी का निदेशक बनाया गया है। राकेश सिंह ने बताया कि पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त से की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जयंत भीसी को पद से हटाए जाने की मांग भी की है। वहीं पूरे मामले पर जयंत भीसी का कहना है कि जिन्होंने भी उनकी नियुक्ति की है, उन्हें नियमों की जानकारी होगी। शहडोल में जिला प्रशासन ने रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पौड़ी गांव में सोन नदी में चल रहे अवैध रेत खनन पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 15 हाईवा गाड़ियों को जब्त किया है। पकड़ी गई गाड़ियों की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पिछले कई दिनों से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने वंशिका कंपनी के जीएम, मैनेजर, ट्रक मालिकों और ड्राइवरों के साथ खिलाफ केस दर्ज किया। छतरपुर में राशन मांगने पर कमलेश यादव नाम की युवक के साथ हुई मारपीट का मामला। यादव महासभा में जमकर प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री ललिता यादव की अगुवाई में यादव महासभा ने पहले महावीर मंदिर में सभा की और फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बड़वानी से सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सड़क न होने के चलते गर्भवती महिला के हाथों में उठाकर उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। शंकर डावर फलिया से मुख्य सड़क तक आने के लिए सड़क नहीं बनी है। बड़वानी में 108 जननी एक्सप्रेस वाहनों की भी हड़ताल चल रही थी। ऐसे में परिजन गर्भवती महिला को प्राइवेट गाड़ी में अस्पताल तक लेकर आए। 11 सितंबर को डिलीवरी होने के बाद 108 जननी एक्सप्रेस ने कविता को मुख्य सड़क पर ही छोड़ दिया। परिजनों ने एक बार फिर से कविता को हाथों में उठाया, गांव तक लेकर आए। अशोकनगर जिले के कुकरेटा में एसडीआरएफ ने नदी में बही मासूम बच्ची के शव को बरामद कर लिया। शनिवार को ऋषि पंचमी पर मासूम अपनी मां के साथ नदी में नहाने गई थी। नहाते वक्त बच्ची नदी के तेज बहाव में बह गई थी। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। श्योपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक बंदूक और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। शातिर अपराधी गीसा बंजारा पिछले 17 सालों से फरार चल रहा था। श्योपुर में बदमाश के खिलाफ ग्वालियर और शिवपुरी गेट के थानों में लूट, डकैती, रेप समेत हत्या के प्रयासों के तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज थे। सरगुजा के बतौली विकासखंड में स्थापित होने वाली एल्यूमिनियम रिफाइनरी के विरोध में 11 गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। आज हजारों ग्रामीणों ने महासभा का आयोजन किया और जिला प्रशासन सहित कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि जनसुनवाई के दौरान उनकी बातों को नहीं सुना गया। फर्जी जनसुनवाई का आयोजन कर एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन का सहयोग किया। ऐसे से ग्रामीण काफी नाराज हैं। उज्जैन के माधवनगर में अचानक से एक बोलेरो गाड़ी में आग लग गई। मामला सेठी नगर कॉलोनी का है, जहां गणेश पंडाल सजाया गया था। इस दौरान पंडाल के पास खड़ी एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंडला जिले में सड़क की स्थिति बदहाल होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और झुरकी पोंडी गांव में बदहाली की ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आए युवक को खाड़ पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। मंडला में सड़कों की खराब स्थिति की वजह से गांव में वाहन का आना जाना मुश्किल है।
ग्रामीण लंबे वक्त से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। भोपाल के गुलार के गोलगप्पे की दुकान लगाने वाले अंचल गुप्ता ने अपने घर बेटी होने की खुशी में दिन भर लोगों को फ्री में गोलगप्पे बांटे हैं। अंचल गुप्ता ने इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं भी की थी। उन्होंने न सिर्फ दुकान को सजाया बल्कि दुकान के बाहर बाकायदा टेंट भी लगाया और खुशी से लोगों को गोलगप्पे खिलाए हैं। अंचल गुप्ता का कहना है कि लड़कियों से ही परिवार है और लड़कियां हैं तो देश है। आज भी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है झमाझम बारिश। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का अनुमान। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर अमर अब्दुल्ला का पलटवार। बोले, मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 2 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले बीजेपी विधायक राकेश राठौर। सीतापुर सदर से विधायक हैं। स्विस बैंक में कालाधन रखने वालों की खुलेगी पोल। खातों का तीसरा सेट इसी महीने भारत को देगा स्विट्जरलैंड। पहली बार रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की जानकारी भी मिलेगी। टूटी सड़क और ट्रैफिक जाम की पहचान बन चुकी दिल्ली के चांदनी चौक की बदली तस्वीर। सौंदर्यीकरण के बाद बाजार का नया लुक सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन किया। देश भर में पुख्ता इंतजामों के बाद नीट की परीक्षा संपन्न। जी मीडिया के ऑपरेशन नीट का दिखा असर। धांधली की आशंका के चलते उठाए गए सख्त कदम। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्वतंत्र जांच वाली याचिकाओं पर होगी बहस। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए यूएन आधार लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी। अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे लिंक। जियो नेक्स्ट स्मार्टफोन आने में हो रही देरी। लॉन्चिंग लेट होने से फोन की खामियों को दूर करने में मिलेगी मदद। अब 30 जून 2022 तक ले सकेंगे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ। नौकरी जाने पर सरकार देती है भत्ता। निर्यात लक्ष्य में तेजी के लिए 9 क्षेत्रों के 75 उत्पादों की पहचान। $750 अरब के निर्यात का लक्ष्य। सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए भी ले सकते हैं लोन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कनाडा सहित कई बैंक 8% से भी कम ब्याज पर दे रहे कर्ज। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिंधु के जीत का जश्न। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के साथ डिनर किया। तंजानिया ने T20 में रचा इतिहास। 2 बार 200 से ज्यादा रन से T20 मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बनी। श्रीनगर में आतंकियों ने की पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। डीजीपी ने कहा, कर ली गई है आतंकवादियों की पहचान। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्वतंत्र जांच वाली याचिकाओं पर होगी बहस। फ्रांस का तालिबान सरकार को मान्यता देने से साफ इनकार। कहा, झूठ बोलता है तालिबान, नहीं रखेंगे कोई रिश्ता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फिर से उगला जहर। आईएसआईएस के बहाने पाकिस्तान ने शुरू किया नया प्रोपेगेंडा। कश्मीरी आतंकवादियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी। जॉर्जिया में एक अपार्टमेंट में विस्फोट। गैस रिसाव के चलते हुआ धमाका।